वेनेजुएला दुनिया का सबसे अमीर देश, फिर भी लोग गरीब क्यों? सोचो जरा, दुनिया का एक ऐसा देश जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता था, जहां गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी कभी नहीं थी, फिर भी आज वहां लोग खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। अमीर देश कैसे भूखा बन जाता है, आइए देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला की। एक वार्निंग सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, हम जैसे हर मिडिल क्लास इंसान के लिए। यह सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं, फ्यूचर में किसी की भी हो सकती है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। जब ऑयल के दाम ऊपर गए, गवर्नमेंट को लगा पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री बिजली, पेट्रोल लगभग फ्री, सब कुछ फ्री। लोग खुश थे, वोट्स पक्के थे। जब पैसा आसान लगने लगे, वही सबसे खतरनाक मूवमेंट होता है। प्रॉब्लम यही से शुरू हुई। इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर चल रही थी, कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई डिवर्सिफिकेशन नहीं। जैसे ही ऑयल प्राइस गिरे, इनकम गिर गई। अब सवाल था खर्च कैसे चलाए, और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला, पैसा छाप दो, ज़्यादा नोट, कम प्रोडक्शन, रिजल्ट इन्फ्लेशन। लेकिन वेनेजुएला ने सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं आया, यहाँ तो पैसे की लाश ही बिछ गई। हाइपर इन्फ्लेशन इतना तेज था कि सैलरी सुबह मिलती और शाम तक बेकार हो जाती। प्राइसेस रोज़ बदलते, कभी कभी घंटों में। लोग नोट गिनते नहीं थे, तोलते थे। जब पैसा गिनना नहीं, तोलना पड़े, समझ जाओ सिस्टम फेल हो चुका है। एक टाइम ऐसा आया जब एक कॉफ़ी खरीदने के लिए नोटों का थैला भरना पड़ता था। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग वॉलेट ले जाना ही छोड़ चुके थे। बैग्स में कैश ले जाते थे क्योंकि वैल्यू नहीं थी, वेट इंपॉर्टेंट हो चुका था। सोचो, पैसा होने के बाद भी कुछ खरीद ना पाना कितनी बड़ी मुसीबत है। लोग टॉयलेट पेपर के लिए सोना एक्सचेंज कर रहे थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को खिलाने के लिए देश छोड़ रहे थे। और जब सिचुएशन बिगड़ी थी, गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाती है, प्राइस फिक्स कर दिए गए, कंपनीज को फोर्स किया गया कि सस्ता बेचने के लिए। रिजल्ट क्या आया? बिजनेस बंद होने लगे, प्रोडक्शन रुक गया। जब बिजनेस मरेगा तो इकोनॉमी कैसे जिंदा रहेगी? मार्केट में शॉर्टेज आई, ब्लैक मार्केट चालू हुई, स्मगलिंग बढ़ी। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स भी नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं, सॉल्यूशन फिर वही, और पैसा छापो। ये एक ऐसा लूप है जहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। वेनेजुएला एक फाइनेंशियल डेथ स्पाइरल से फंस चुका था। जब अपनी करेंसी फेल हो जाए, लोग अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। वेनेजुएला में लोग बोलीवर नहीं, डॉलर मांगने लगे। गोल्ड, बार्टर सिस्टम और बिटकॉइन का यूज़ बढ़ा। यहाँ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं, सर्वाइवल बन चुका था। दुनिया का पहला एग्जाम्पल जहाँ क्रिप्टो प्रॉफिट के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए यूज़ किया जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। सबसे पहला लेसन, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना खतरनाक रहता है, चाहे कंट्री हो या कॉमन आदमी हो। दूसरा लेसन, पैसा छापने से देश अमीर नहीं होता, वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। नोट मशीन नहीं, प्रोडक्टिविटी पैसा बनाती है। तीसरा लेसन, इन्फ्लेशन एक साइलेंट टैक्स है जो बिना बोले आपकी सारी मेहनत खा जाता है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और पुअर को मार खाता है। महंगाई सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ाती, जिंदगी छोटी कर देती है। और सबसे पर्सनल लेसन, सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहना फ्यूचर में डेंजरस हो सकता है। अगर आप भी सेविंग नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टिंग नहीं सीख रहे हो, और सिर्फ जॉब या सिस्टम का भरोसे बैठे हो, तो रिस्क आप भी ले रहे हो। सिस्टम फेल हो सकता है, प्लानिंग नहीं। वेनेजुएला हमें ये सिखाता है कि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा संभालना और बढ़ाना और भी ज़रूरी है। और याद रखना, हिस्ट्री रिपीट होती है, बस लोकेशन चेंज होती है। सवाल ये नहीं कि कोलैप्स होगा या नहीं, सवाल ये है आप रेडी हो या नहीं। ऐसे फाइनेंस ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।